हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल से शशि सर ऑफिशियल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का पार्ट 2 होगा हम लोगों का। पार्ट 1 एक क्लास हो रखा है बच्चे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? विद्युत धारा का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हम लोग आवेश तक पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे तो विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्युत विभव यहाँ से जानेंगे ये विद्युत विभव क्या होता है। तो पहले हम इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, तब इसको और ज़्यादा बेहतर से आप लोग समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है, कहता है क्या कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इसमें कहता क्या है कि विद्युत क्षेत्र होना भी कैसा चाहिए? तो विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेशकों के कम से कम एक आवेश को अनंत से, कहाँ से? तो अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, क्या चीज लग रहा है यहाँ पर? कार्य को उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आवेश को लाया गया है उस बिंदु पर क्या कहेंगे? तो विद्युत विभव कहेंगे। तो अब यहाँ से समझते हैं बच्चे कि मैंने एक यहाँ पर ग्राफ बनाया है कि बिंदु O जो है, ये पर बिंदु O पर Q आवेश है और Q आवेश से कुछ दूरी, यानी कि यहाँ पर दूरी कहाँ से ले गए हम लोग? अनंत से ले गए। कहाँ से बच्चे? तो अनंत से। तो अनंत के बिंदु पर क्या है कि Q प्लस आवेश है और यहाँ पर कैसा बल लग रहा है? तो F बल देखिए यहाँ डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसके अपेक्षा ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कहता है प्रतिकर्षण बलों के अपेक्षा में ये आवेश को अनंत से जिस बिंदु तक लाया गया है और इस बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य लगा, क्या लगा? कार्य लगा, और उस कार्य की अपेक्षा क्या बोलते हैं हम? बिंदु, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या परिभाषा आता है बच्चे कि प्रति एकांक है आपका, तो कार्य बटे आवेश, यानी विद्युत विभव भी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? तो कार्य बटे आवेश, इसको लाया गया है कहाँ से? अनंत से। क्या लाया गया? तो आवेश को किस पॉइंट तक लाया गया? P पॉइंट तक लाया गया। हो सकता है कि यहाँ पर आप ABC कुछ भी मान सकते हैं, मानने के में कोई कुछ नहीं है, पर लाने में तो कुछ कार्य लगा होगा। तो उसी कार्य के रिस्पेक्ट में क्या हो गया कि कार्य बटे आवेश इज इक्वल टू विद्युत विभव। यहाँ तो आप लोग समझ गए बच्चे। अब हम इसको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि विद्युत विभव का असाई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का असाई मात्रक होता है बच्चे यहाँ पर वोल्ट। क्या होता है? विद्युत विभव का असाई मात्रक होता है वोल्ट। और विद्युत विभव कैसी राशि है? ये क्वेश्चन पूछा तब ऑब्जेक्टिव में। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में सारा मिल जाएगा कि विद्युत विभव का असाई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव का असाई मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत विभव कैसी राशि है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। तो अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, क्या? विद्युत का विभवांतर। ये तो किसी एक पॉइंट पे आवेश को लाया गया, तो क्या हो गया? तो विभव आया गया था किसी एक पॉइंट पे। अब यहाँ कहता है कि विद्युत विभवांतर। विभवांतर मतलब सीधी सी वर्ड से बताता है कि विभवांतर यानी विभव में अंतर। तो इस प्रकार से वो बनता है मेरा वर्ड क्या? विभवांतर। इसको हम डिफाइन करेंगे बच्चे कि विद्युत क्षेत्र में, किसमें? तो विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच निम्न विभव से उच्च विभव तक एकांक धन आवेश को लाने में किए गए कार्य को, यहाँ भी किसका संपादन हो रहा है बच्चा? तो कार्य का हो रहा है, पर इसमें बिंदु का इंडिकेट कितना है? दो बिंदुओं के बीच निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। सही बात है कि कमजोर से ताकतवर की ओर ज़्यादा जाएगा। तो कहता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव तक एकांक धन आवेश को लाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे बच्चे? यहाँ पर विभवांतर कहेंगे। तो यहाँ समझते हैं हम। तो कहता है कि O पॉइंट क्या है? O पॉइंट पर एक Q आवेश दे रखा है और Q आवेश से बाहर एक डॉट डॉट लाइन करके बिंदु है, जो कि मैंने बिंदु A और B लिया है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि दो बिंदुओं के बीच, बिंदु B पर जो यहाँ पर कार्य हो रहा है और बिंदु A पर भी कार्य हो रहा है। तो बिंदु A ये आवेश को क्या करता है
कि इसके द्वारा इस आवेश को लाने में जो कार्य किया गया बिंदु ए तक, इस आवेश को लाने में बिंदु बी के द्वारा ए तक लाने में जो कार्य हुआ है उसे क्या कहेंगे हम लोग कि विभवांतर कहेंगे। यानी कि निम्न विभव से कहता है क्या, दो बिंदुओं के बीच उच्च विभव से निम्न विभव से उच्च विभव, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लाने में जो कार्य किया गया है उसे क्या कहेंगे हम लोग, विभवांतर कहेंगे। तो लाया क्या गया है, तो आवेश को इस प्रकार से भी ए बी यानी कि ए और बी के बीच क्या हो गया, विभवांतर। और विभवांतर को कैसे यहाँ पर लिखेंगे, डब्लू ए माइनस डब्लू बी, यानी कि कार्य ए पर का और कार्य बी पर का। तो टोटल का क्या, विभवांतर इक्वल टू कार्य बटे आवेश होता है, इसलिए डब्लू ए बी बटे क्यू, डब्लू ए बी बटे क्यू। तो यहाँ पर भी क्या क्या कि विभवांतर इक्वल टू कार्य बटे आवेश। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर विभवांतर कितने बिंदुओं के बीच हुआ, तो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच। जबकि हम विभव क्या पढ़े कि अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु पर लाने में किए गए कार्य था वहाँ पर। ठीक है, तो अब विभवांतर को समझो। यहाँ पर देखो प्रैक्टिकली तौर पर तुम लोग देखा होगा, कहाँ पर जब तक देखो तो होगा कि घर में कि आप लोगों का विद्युत मोटर क्या बोलते हो कि मोटर चलाने के लिए एक लगा होगा वोल्ट मीटर, यानी कि क्या बोलते उसको, स्टार्टर में देखे होंगे कि जिस समय आपको इलेक्ट्रिसिटी उसमें केवल से पॉजिटिविटी रहता है, तो क्या होता है, केवल उसमें जीरो पर रहता है। और जब उसे स्टार्टर क्लिक करते हो तो ग्रीन बटन दाबते हो तो क्या होता है कि वो अपने वोल्टेज को दिखाता है, और वोल्टेज कितना 200-250 को ऊपर जाती है तो क्या होता है, वो मोटर स्टार्ट होता है। तो यानी कि तब वहाँ पर हम कैसे निकालेंगे वोल्टेज को, विभवांतर को, तो सबसे जो मैक्सिमम वोल्टेज तुम्हारे पास गया यानी कि उस स्टार्टर में, और जो जीरो है वहाँ पर काउंटिंग, तो क्या करेंगे मैक्सिमम, यानी कि मान के चलो कि 250 वोल्टेज है उस स्टार्टर में आया, और 250 और लास्टली कहाँ था, जीरो, तो दोनों में से अंतर निकाल लेंगे, यानी कि मैक्सिमम टू मिनिमम, यानी कि उच्चतम से निम्न की ओर, यानी कि 250 में से जीरो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 250 वोल्टेज। इसी ना कहते हैं कि बोलता है कि देखो जरा वोल्टेज कितना है बच्चे, तो पता करते हो दोनों स्टार्टर जाके दाबते हो और स्टार्टर से पता क्या कर लेते हो कि वोल्टेज इतना है। तो कैसे, तो वहाँ पर आपको वोल्ट मीटर ने बताता है कि ये उस पर सुई लगा रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करते हैं कि हाँ, तो इसमें से बोलता कि विभवांतर को हम लोग, विभवांतर को किससे ज्ञात करते हैं, तो वोल्ट मीटर से। किससे ज्ञात करते हैं, तो वोल्ट मीटर से। एक यंत्र होता है कि विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर जो स्टार्टर में लगा रहता है, तो भी जैसे लगा रहता है इसे भी की तरह, तो यहाँ पर ऐसे भी रहता है स्टार्टर में बच्चे, इसी तरह से इसे मीटर लगा रहता है। तो वो क्या होता है कि वोल्ट मीटर होता है, जिससे आप लोग क्या नापते हैं, तो वोल्टेज। और ये वोल्ट मीटर किस क्रम में लगा रहता है, तो ये समांतर क्रम में जुड़ता है। किस क्रम में जुड़ता है बच्चे, तो समांतर क्रम में जुड़ता है। फिर आपका क्वेश्चन आता है क्या कि आप 1 वोल्ट को आप क्या करें कि परिभाषित करें। कैसा क्वेश्चन रहता है कि आप 1 वोल्ट को, आप तो यहाँ पर पढ़ लिया आपने, विद्युत विभव के बारे में जान गया, विद्युत विभवांतर के बारे में जान गया। फिर क्वेश्चन क्या पूछ देता है आज के डेट में, थोड़ा सा घुमा कर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है कि 1 वोल्ट के बारे में पूछ देता है। तो 1 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बस यहीं से निकलेगा इसका परिभाषा। तो कहता क्या है कि 1 कूलाम आवेश को, कितना को, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। जब हमें पूछ रहा है कि वोल्टेज एक ही होना चाहिए, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या था, इक्वल टू कार्य बटे आवेश, तो सारा कुछ तो एक ही की होना चाहिए। इस प्रकार से 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करने पड़े, तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो 1 वोल्ट होगा। तो आपको कितने आसानी से आप लोग समझ गए कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति 1 कूलम। इस प्रकार से 1/J, जे किस लिए, तो कार्य का सहमात्रक जूल, इसलिए जे से डिनोट, और आवेश का सहमात्रक कूलम, इसलिए सी, यानी J/C, तो इसका 1/1 J C इनवर्स 1। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे बच्चे। तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मिटाते हैं बच्चे, चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे।
बच्चों आप लोग बीच बीच में चैनल्स को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब एंड लाइक भी करते रहें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों को क्लास देने में। और जितना से जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप ही के रिश्ते नाते लोग क्या करेंगे, अटेंड करके क्लास अटेंड करेंगे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त करेंगे और अच्छे पॉइंट्स को भी समझेंगे बच्चे। ठीक है, तो इस प्रकार से बीच बीच में आप लोग क्या करें कि चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश का प्रवाह। क्या पढ़ेंगे बच्चा, तो आवेश का प्रवाह, आवेश किस प्रवाह कैसे होते हैं। ठीक है, आवेश का प्रवाह, तो आवेश का प्रभाव पढ़ेंगे तो धन आवेश जो होता है बच्चे अच्छा, तो हाँ ये था क्या, आवेश का प्रवाह। तो आवेश का जो प्रवाह होता है तो ये धन आवेश जो होता है उच्च विभव से, आवेश तो आपका दो ही प्रकार का है, ये है आपका धन आवेश, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है बच्चे। ठीक है, निम्न विभव की ओर होती है। ठीक है, और दूसरा क्या, एक और होता है ना, ये तो धन आवेश हो गया। ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होते हैं, उच्च विभव की ओर होते हैं। ठीक है बच्चे, और हम लोग यहाँ समझ गए क्या कि आवेश के प्रवाह के बारे में भी जान गए कि किसी भी विभवांतर में धन आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और जबकि ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है कि ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है बच्चा वो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है, तो यहाँ आप लोग नोट कर लिए इसको। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, तो अच्छा पहले आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, नोट किए होंगे आप लोग। अब कुछ पॉइंट्स जानेंगे तब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग जान लीजिए बच्चे, ये इम्पोर्टेंस पॉइंट है आप लोगों का, सिंबॉलिक पॉइंट है। विद्युत परिपथ का अवयव है। ठीक है, ये लोग फटाफट ले लेंगे आप लोग कि विद्युत परिपथ का अवयव। ठीक है, और ये होता है आपका प्रतीक। कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, जैसे में हो गया आपका सेल, क्या है सेल, और सेल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो सेल को करते हैं बच्चे ऐसे, क्या करते हैं ऐसे, ये पॉजिटिव आयन बड़ा होता है, नेगेटिव आयन छोटा होता है। ठीक है, फिर आता है आपका बैटरी सेलों के समूह होता है, तो इस प्रकार से ढेरों सारे सेल, तो ये हो गया आपका ये बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला। ठीक है, और ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, तो बड़ा छोटा, फिर बड़ा छोटा, फिर बड़ा छोटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैटरी। और यहाँ पर खुली प्लग कुंजी, ठीक है, तो खुली प्लग कुंजी को बच्चे कैसे करेंगे, ये हो गया आपका खुली प्लग कुंजी, और एक होता है आपका बंद प्लग कुंजी।
बंद प्लग कुंजी। ये इसको कैसे करते हैं बच्चे, जो इसको यहाँ पे लगाता है ये होता है बंद प्लग कुंजी। और ये और लास्ट में एक तो और देख लेंगे बच्चा, जो हम लोग इसमें जानेंगे ये प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, प्रतिरोध हो गया। और प्रतिरोध का सिंबल कैसे होता है, यानी प्रतीक कैसे होता है, ये हो गया प्रतिरोध। और एक ये भी जान लें, जब प्रतिरोध लगा दिए तो आपको बल्ब तो देना पड़ेगा ना बच्चे, तभी तो ये बल्ब जलेगी। ठीक है, और बल्ब जलाने के लिए क्या चाहिए आपको, तार चाहिए। अब तार भी लगा ही दो, तो इस प्रकार से ये तार। ठीक है, आप लोग फट से इसको स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट जब फटाफट ले लें बच्चे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। ठीक है, चलिए बहुत समय मिल गया, तो हम पानी भी ले लिए बच्चे। और आप लोगों को जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि बैटरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटरी किसे कहता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन फट से लिखेंगे बच्चे कि बैटरी किसे कहते हैं। क्या है ये, कि बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा बच्चा कि सेलों के समूह को, बस छोटा सा आंसर है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बैटरी का फिर से पिक्चर बना देंगे, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये होगी आपका बैटरी। ठीक, यहाँ से नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और आता है आपका कि आप यहाँ से क्या बताएंगे सर, कि एक 2 नंबर में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक विद्युत धारा हो गया था, उसके बारे में बता गया था कि फर्स्ट वीडियो में से कि उसको किस मेजर यंत्र से मापा जाता है, एमीटर से। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में से अंतर बताएं। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताएं, ये क्वेश्चन रहता है बच्चे। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है आपका फिजिक्स में से। तो कहता है एमीटर वोल्ट मीटर फट से डाल देते हैं। पहला पॉइंट कहता क्या कि एमीटर विद्युत परिपथ में, चलो एमीटर विद्युत परिपथ में धारा की क्या बताता है, तो प्रबलता बताता है। ठीक है, फिर क्योंकि वोल्ट मीटर क्या बताता है कि ये विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच क्या बताता है बच्चे, तो 2 बिंदुओं के बीच ये विभवांतर बताता है। क्या बताता है, ये विभवांतर बताते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि इसको किस क्रम में, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर कहता है क्या कि एमीटर का स्केल या परिमाण जो होता है, एमीटर का
परिमाण या फिर स्केल एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और जबकि वोल्ट मीटर का परिमाण जो होता है वो क्या होता है? वो परिमाण होता है बच्चे वोल्ट। क्या होता है वो? वोल्ट। ठीक है, अब लोग यहाँ तक नोट करें और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चे, तो आज का क्लास यहीं तक ही रहेगा। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि सभी बच्चे क्लास को अटेंड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बच्चे, ताकि हमें भी ये मोटिवेशन मिलते रहेगा कि आप लोगों को क्लास बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे इस कारण से। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।